सप्रत्नथा सहसा जायमानः सद्यः काव्यानि बडधत्त विश्वा आपश्च मित्रम् धिषणा च साधन् देवा अग्निन्धारयन्द्र विनोदाम्। बलपूर्ण घर्षण से काष्ठशायी अग्निदेव, बलपूर्ण घर्षण से काष्ठशायी अग्निदेव यज्ञ वेदिका में प्रेम से उतारे जाते हैं। पूर्ववत शीघ्र ही समस्त प्रार्थना परक मंत्रों को ग्रहण कर हर्ष जत लाते हैं। वे ही सूर्य रूप में हैं, जल बरसाते और इस भांति सबके वे मित्र बन आते हैं। धनदाता अग्निदेव की महत्ता देख देख, धनदाता अग्निदेव की महत्ता देख देव निज दूत रूप में उन्हीं को अपनाते हैं, निज दूत रूप में उन्हीं को अपनाते हैं। सपोर्वया निविदा कव्यता जोरिमाः प्रजा अजनजन्मनो नाम विभस्वता चक्षसाद्यापश्च देवा अग्निन्धारयन्द्र विनोदाम्। मनु के विनय पूर्ण मंत्रों को श्रवण कर अग्नि ने ही मानवी प्रजा को उपजाया है। मनु के विनय पूर्ण मंत्रों को श्रवण कर कृपा कर अग्नि ने ही मानवी प्रजा को उपजाया है। सूर्य रूप में विराजमान अग्निदेव ने ही अंबर को आतप से पूरित कराया है। बादलों में विद्युत बने हैं वही अग्निदेव, अंतरिक्ष जल में उन्हीं का रूप छाया है। ऐसे धनदाता देव की महत्ता देख देख देवों ने उन्हीं को दूत अपना बनाया है, देवों ने उन्हीं को दूत अपना बनाया है। मनु आदि मानव माने जाते हैं। तो आदि मानव से हम बहुवचन भी ले सकते हैं। मनु तो एक राजर्षि हैं और मनु के कारण ही मानव शब्द मनु से ही उत्पन्न हुआ है। मनो संतति ही मानव, जो मनु की संतान है वही मानव है। तो मनु से हम आज मानुष को भी चाहें तो अर्थ ले सकते हैं। ऋषि त्रिकालदर्शी थे और आदि मानव का सबसे पहले जो संबंध जुड़ा जिस दिव्य शक्ति से, जिसने उसके जीवन में प्रगति की सीढ़ियां बनानी प्रारंभ की, तो वह दिव्य शक्ति थी अग्नि। अग्नि को प्रसन्न किया, प्रसन्न कर अपने वश में किया और वहीं से मनुष्य चल पड़ा प्रगति के पंथ पर और बढ़ता ही जा रहा है। तो प्रगति तो मनुष्य ने काफी की है। आवश्यकता है वेद के अध्यात्म को जोड़ने की, क्योंकि प्रगति भौतिक अधिक है। तमेळत प्रथमञ्जज्ञसाधं विष आरेराहुतमृञ्जसानम् ऊर्ध्वः पुत्रं भरतं सप्रदानुं देवा अग्निन्धारयन्द्र विनोदाम्। प्रगति के प्रेमी प्रजाजनों हो प्रगतिशील, प्रगति के प्रेमी प्रजाजनों हो प्रगतिशील। तुमको हमारा यह सुंदर सुझाव है, तुमको हमारा यह सुंदर सुझाव है। देवों के प्रमुख यज्ञ साधक हैं अग्निदेव, देवों के प्रमुख यज्ञ साधक हैं अग्निदेव। घर्षण बलोत्पन्न व्यापक प्रभाव है, घर्षण बलोत्पन्न व्यापक प्रभाव है। हव्याहुत हव्यवाह हव्य द्वारा तुष्ट होते,
हव्याहुत हव्यवाह हव्य द्वारा तुष्ट होते। पोषक हैं दानशील सुंदर स्वभाव है। पोषक हैं दानशील सुंदर स्वभाव है। ऐसे धन दाता अग्निदेव को मनाओ। ऐसे अन्नदाता अग्निदेव को मनाओ। हुआ जिनका कि देवदूत रूप में चुनाव है। हुआ जिनका कि देवदूत रूप में चुनाव है। समातर्श्वा पुरुमारपुष्टिर्विदद्गातुं तनजाजस्वर्विद विशाङ्गोपाजनितारोदस्योर्देवा अग्निन्धारजन्द्रविनोदाम्। रवि और विद्युत के रूप में ये अग्निदेव अंतरिक्ष में बनाए अपना निवास हैं। बहुविध पोषण प्रदायक हैं देव दिव्य। आत्म तत्व वेता आत्मज्ञान का प्रकाश है। रक्षण प्रजा को देते अनुदान द्वारा देव। निर्मित उन्हीं ने किया धरती आकाश है। पुत्रों को हमारे दिखलाएं पंथ प्रगति का। पुत्रों को हमारे दिखलाएं पंथ प्रगति का। धनदाता अग्नि बने देवदूत खास हैं। धनदाता अग्नि बने देवदूत खास हैं। इस मंत्र में एक वैज्ञानिक तथ्य को उजागर किया गया है कि धरती पर जो कुछ उत्पादक तत्व हैं वे सब अंतरिक्ष से आए हैं और विद्युतग्नि का और सूर्य के रूप में जो अग्नि अंतरिक्ष में किरण रूप में विद्यमान है उनमें पोषक तत्व बिखरे हुए हैं। वृष्टि के माध्यम से बिजली के चमक दमक के माध्यम से वे धरती पर क्षरित होते हैं और अंतरिक्ष से जो नाइट्रोजन तत्व है वो पृथ्वी में आकर प्रोटीन रूप में परिणत हो जाता है। सूर्य से भी विविध जीवनदायी तत्व धरती को प्राप्त होते हैं वृष्टि के माध्यम से। तो इस प्रकार से विद्युतग्नि और सूर्याग्नि जो अग्नि के ही रूप हैं उनके द्वारा हम भूतलवासियों को बड़ा अनुदान मिलता है और इसीलिए वे द्रविणोदा कहे गए हैं। मंत्र में द्रविणोदा द्रविण धन को प्रदान करने वाला रूप उनका उजागर किया गया है। नक्तोषासा वर्णभामेम्याने धापजेते शिशुमेघं समीची द्यावाक्षामा रुक्मा अन्तर्विभाति देवा अग्निन्धारजन्द्रविनोदाम्। निशा और बुषा इन दोनों के विरुद्ध वर्ण दोनों ही विरुद्ध गुण और धर्म वाली हैं, किंतु दोनों अग्निरूपी शिशु प्रतिपालती हैं, रक्षिका हैं, करती सदैव रखवाली हैं। उषा रवि रूपी अग्नि को संभालती तथैव भौतिकाग्नि निशा द्वारा जाति प्रतिपाली है। विद्युत अग्नि अंतरिक्ष में प्रकाशमान अग्नि प्रिय दूत देवों का है, महिमा निराली है। अग्नि प्रिय दूत देवों का है, महिमा निराली है। ये तो बार बार चर्चा होती रही है कि अग्नियाँ हैं सब। सूर्य भी अग्नि है, विद्युत भी अग्नि है और जो घर में हमारे विविध रूपों में प्रकाश फैलाती रहती है दीपक आदि के रूप में, वो भी अग्नि ही है। तो उषा भी शिशु को प्रभात काल में जन्म लेने वाले सविता रूप वाले शिशु सूर्य को पोषण देती है और उस पोषण को प्राप्त कर सूर्य निरंतर
द्युतिमान होता जाता है, पुष्ट होता जाता है। और जो दूसरी है यानी निशा है, वो भी गार्हपत्य अग्नि को, रसोई की अग्नि को दीपक रूप में प्रकाशित अग्नि को और अधिक उद्दीप्त करती है, यानी अग्नि का वहाँ भी पोषण होता है। तो दीपकाग्नि के रूप में और जो रसोई पाकशाला है उस अग्नि में विराजमान, उस स्थान पर विराजमान अग्नि को पोषित करती है, प्रज्वलित करती है। राजो बुद्धः संगमनो वसूनाञ्जज्ञस्य केतुर्मन्मसाधनो वेः अमृतत्वं रक्षमाणा स एनं देवा अग्निन्धारयन्द्रविडोदाम्। अग्नि देवता की दिव्य महिमा अपार अति, अग्नि देवता की दिव्य महिमा अपार अति, सारे धन ऐश्वर्य वैभवों के मूलाधार हैं। सद्य सूचनाएं देते यज्ञ की पताका बने, मानवों का करते अतीव उपकार हैं। ऐश्वर्य समस्त उपलब्ध करा देते शीघ्र, साधकों के हेतु कल्प वृक्ष ज्यों उदार हैं। ऐसे दिव्य देवता का वर्ण सुरों ने किया, अमरत्व रक्षक जो इष्ट प्रदातार हैं, अमरत्व रक्षक जो इष्ट प्रदातार हैं। नो च पुरा च सदनं रजेणां जातस्य च जायमानस्य चक्षाम् सतश्च गोपां भवतश्च भोरेर्देवा अग्निन्धारयन्द्रविडोदाम्। अग्निदेव की अपार महिमा का अंत नहीं, लहराता उसका अपार पारावार है। जो हुआ है अब तक और आगे होगा जो भी, अग्निदेवता ही उन सब का आधार हैं। जितने पदार्थ हुए और आगे होंगे जो भी, सभी की सुरक्षा का उन्हीं पे गुरु भार है। ऐसे अग्नि देवता का वर्ण सुरों ने किया, जो हैं धन दाता और सुर सरदार हैं। द्रविडोदा द्रविणसस्त्वरस्य द्रविडोदाः सनरस्य प्रजं सत द्रविडोदा वीरवती मिषन्नो द्रविडोदा रासते दीर्घमायोः। धन के प्रदाता अग्नि दाता हैं समर्थ, अस्तु याचित पदार्थ उपभोग हेतु दान दें। चल और अचल समृद्धियां प्रदान कर, हमको समृद्ध करने का पूरा ध्यान दें। धन दाता अग्नि कर दें हमें महान, और पुत्र पौत्र हमको प्रचंड बलवान दें। पुष्ट प्रिय अन्न दें भंडार वे हमारे भरें, दीर्घ आयु प्राप्त करें ऐसा वरदान दें। धन के प्रदाता अग्नि दाता हैं समर्थ, अस्तु याचित पदार्थ उपभोग हेतु दान दें। चल और अचल समृद्धियां प्रदान कर, हमको समृद्ध करने का पूरा ध्यान दें। धन दाता अग्नि कर दें हमें महान, और पुत्र पौत्र हमको प्रचंड बलवान दें। पुष्ट प्रिय अन्न दें भंडार वे हमारे भरें, दीर्घ आयु प्राप्त करें ऐसा वरदान दें। एवानो अग्ने समिधा वृधानो रेवत्वा बकश्रवसे विभाहि तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः। तो पावन बनाते अस्तु पावक कहाते अग्नि, पावन बनाते अस्तु पावक कहाते अग्नि। पावन बनाने हेतु हमें निज ध्यान दें। प्रज्वलन प्राप्त कर
काष्ठ आदि साधनों से स्वयं प्रकाशित हमें प्रकाश दान दें। स्वयं प्रकाशित हमें प्रकाश दान दें। सुजस प्रकाशमान हो हमारा चारों ओर, धन धन साथ साथ महिमा महान दें। मेरी विनती को अनुमोदन प्रदान करें। ध्यान मित्र वरुणादि देवता प्रधान दें। ध्यान मित्र वरुणादि देवता प्रधान दें। सभी मंत्रों को त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध किया गया है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं द्रविड़ोदा अग्निदेव। तो अब इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 96वें सूक्त के जो उपास्य देव हैं द्रविड़ोदा अग्नि, उनके विषय में जो कथित है, जो उनके वैशिष्ट को बताया गया है, जो उनकी महत्ता को बताई गई है, जो उनकी सर्वव्यापकता बताई गई है, इस पर हम कुछ जान लें, कुछ ज्ञान लें, उस पर ध्यान दें। अस्तु संक्षिप्त रूप से इस सूक्त के सार को प्रस्तुत किया जा रहा है। इस सूक्त में 9 मंत्र हैं और सभी में द्रविड़ोदा अग्नि की प्रार्थना है। प्रथम मंत्र में उनके महत्व को प्रदर्शन किया गया है और कहा गया है कि अग्निदेव आदिकाल से ही मानव के हितैषी रहे। सबसे प्रथम जिस दिव्य शक्ति ने मानव को संरक्षण दिया वो अग्नि है, क्योंकि अग्नि ऊर्जा रूप में उसकी रक्षा करती रही है। अग्नि पुल्लिंग है तो इस तरह से रक्षा करते रहे हैं, उसको हम पुल्लिंग रूप में लेंगे। कभी कभी व्यवहार में चलने के कारण उसका स्त्रीलिंग भी प्रयुक्त होता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि संस्कृत और जो चलती भाषा है हम लोगों की हिंदी, उसमें लिंग में भेद होता रहा है। जैसे किरण शब्द है, किरण शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है, लेकिन हम उसको खड़ी बोली में स्त्रीलिंग में व्यवहृत करते हैं। किरणें फैली हैं, किरण फैला है नहीं कहते हैं। तो इस तरह से अब देवता शब्द है संस्कृत में स्त्रीलिंग में है, लेकिन हमारे व्यवहार की भाषा में क्या है, पुल्लिंग है। देवता आ रही है कह दें तो कुछ लोग मुस्कुरा उठेंगे, जबकि संस्कृत में देवता आ रही है कहा जाता है, देवता स्त्रीलिंग है। तो ये है, इसलिए हम अग्नि को वैदिक दृष्टिकोण से तो सदैव पुल्लिंग ही माने, व्यावहारिक दृष्टिकोण से कभी कभी स्त्रीलिंग का भी उच्चारण हो जाता है, वो कोई खास बात नहीं है। अब हम इसके वैशिष्ट की ओर ध्यान दें। ऋषि ने बताया कि अग्नि जो है मानव के आदिकाल के सहायक हैं। अग्नि को जला करके रात्रि को मनुष्य ने अंधकार को हटाया और घातक हिंसक सिंह व्याघ्र हस्ती आदि के मध्य में रहते हुए अग्नि को जला करके रक्षा प्राप्त की, क्योंकि अग्नि के दाहक रूप से सिंह व्याघ्र आदि बहुत डरते हैं, समीप नहीं जाते हैं। तो मनुष्य सुख की नींद अग्नि को जलाकर ही सो सका होगा। तो अग्नि प्रथम सहायक और सखा है मनुष्य का। ऋषि ने इस शक्ति को पहचाना और संदेश दिया कि आप अग्नि के कितने कृतज्ञ हो। और अग्नि का एक दिव्य रूप सूर्य है जो द्युलोक में है। सूर्य ही का एक अंश पृथ्वी है। सूर्य ही के किरणों से तमाम पोषक तत्व विटामिन सी आदि झर करके धरती पर आते हैं और प्राणी
मनुष्य उसका लाभ उठा करके जीवन प्राप्त करते हैं। जो विकास हो रहा है वो सूर्य के जरिए हो रहा। अग्नि भी तो विद्युत अग्नि के रूप में अंतरिक्ष में दिखाई देती है या दिखाई देता है अग्नि, तो वह विद्युत रूप में तमाम उन पोषक पदार्थों को वर्षण के माध्यम से धरती पर लाती है। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि जो पोषक तत्व अंतरिक्ष में आकाश में बिखरे हुए हैं उनको वृष्टि जब विद्युत के चमकने से होती है तो उस चमक की लपेट में और उस वृष्टि के लपेट में आकाश में बिखरे हुए सूक्ष्म शक्ति तत्व धरती पर आ जाते हैं और धरती उसे सोख कर अपनी कोख में धारण कर लेती है। और जिस प्रकार से माता पैपान कराती है उसी प्रकार से अग्नि पोषकत्व प्रदान करते हैं प्राणियों को धारण करा करके फल फूल अन्नादिकों में। और अग्नि हमारे शरीर में भी है, जठराग्नि है बन करके, ताप बन करके शरीर में 99 सेंटीग्रेड से कुछ ज़्यादा ताप रहता है। फलस्वरूप जो कृमि प्रविष्ट होते हैं वे उसमें जल भूल जाते हैं। जहाँ अग्नि शरीर की शांत हुई तहाँ रोग के कीटाणु प्रवेश करने लग जाते हैं और जीवनी शक्ति क्षीण होती जाती है। जब तक अग्नि प्रज्वलित रहती है, जठराग्नि प्रज्वलित रहती है, शरीर में तापाधिक्य रहता है, तब तक मनुष्य स्वस्थ रहता है, शक्तिमान रहता है। अग्निदेव ही ऊर्जा प्रदान करते हैं। कहीं भी कोई भी हो, जितनी भी ऊर्जा है वो सब अग्नि के कारण है। जल बड़ा शीतल है लेकिन जब अग्नि का सहयोग पाता भाप बनता है तो हजारों टन भार को समुद्र के लहरों को चीरता हुआ जहाज में बढ़ता जाता है। और जो पेट्रोलियम वाले पदार्थ हैं उनका कोई रूप नहीं, किसी पर प्रहार किया जाए तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब अग्नि का संयोग पाते हैं तो वो भी अनंत ऊर्जावान बन जाते हैं। तो कहने का मतलब अग्नि आदि मित्र मानवों का रहा है, भूतकाल में भी रहा है, वर्तमान काल में भी है और भविष्य काल में भी है। अग्नि को हमें उत्तम आहुति प्रदान करनी चाहिए, उससे पर्यावरण शोधन होगा। जठराग्नि में हम उत्तम पदार्थों की आहुति दें, यह हम नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए जो हम भक्षण करते हैं या पीते हैं, खाते हैं, वो सब जब उदरस होता है और वहाँ जो जल रही जठराग्नि है जब उसी की आहुति पाती है तो अगर वह द्रव्य जो है वो दूषित रहा, कलुषित रहा, वो यदि प्रदूषित रहा तो जो रक्त बनेगा वो दूषित रक्त बनेगा। दूषित रक्त बनेगा तो दूषित सारी धातुएं होंगी। परिणाम क्या होगा? मनुष्य की ऊर्जा बहुत कम हो जाएगी, मनुष्य के नेत्र ज्योति बड़ी जल्दी समाप्त हो जाएगी, जैसा आज हो रहा है। कर्ण शक्ति समाप्त होती जाएगी, शरीर की चमक जो अग्नि के कारण पाचन से होती है वो समाप्त होती जाएगी, कमर झुक जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा और हमें परस्त हो जाना पड़ेगा। स्वस्थ नहीं रह जाएंगे तब हम परस्त हो जाएंगे, दवा के अधीन हो जाएंगे, दवा के वशीभूत हो जाएंगे, उसके गुलाम हो जाएंगे। देखने की कोई छड़ी लेंगे अथवा किसी के वश हो जाएगा, हमको टिका कर ले चले, तो इस तरह से हमें कदम कदम पर परतंत्रता का दुख भोगना पड़ेगा। तो इसलिए अग्नि देवता को आप साधारण न समझें, ये मानव के आदि संरक्षक रहे हैं, आदि हितैषी रहे हैं, वर्तमान में हैं और भविष्य में भी रहेंगे। इसको इस सूक्त में ऋषि ने बार बार दोहराया है और हम उसको समिधा से, उत्तम भोजन से, उत्तम आहुत से प्रदीप्त करें, प्रज्वलित करें और तब हम दिव्य शक्ति पावेंगे, उनसे हम धन पावेंगे, उनसे हम समृद्धियाँ पावेंगे, उनसे हम शक्ति पावेंगे, ऊर्जा पावेंगे। और जब ऊर्जस्वल रहेंगे तो हमारे शत्रु हमसे दबेंगे। शत्रु चाहे भीतर के हों, चाहे बाहर के हों, चाहे विषाणु रूप में है, चाहे वायरस रूप में है, कीटाणु रूप में है, वो भगेंगे। शक्ति के आगे कोई नहीं टिकता है। और दुर्बलो दैवघात का, जो दुर्बल होता है उसका भाग्य भी देवता भी साथ नहीं देते हैं। इसलिए संसार में सबसे बड़ा पाप है दुर्बल होना, और सबसे पहला जो अपना शरीर है यह कभी दुर्बल न होने पावे। हम इसीलिए ऋषि ने कहा है कि
जीव में श्रद्धा सतम 100 साल तक ही जिए नहीं, पश्य में श्रद्धा सतम 100 साल तक देखते रहे, शून्य में श्रद्धा सतम श्रवण शक्ति भी हमारी 100 साल तक बनी रहे, और अधीन श्याम श्रद्धा सतम हम 100 साल तक निर्बल न बने, दीन न बने, दुखियारे न बने, किसी के सहारे से हमको न चलना पड़े, हम स्वावलंबी रहें, हम समर्थ रहें। तो यह सब कैसे होगा? अग्नि से होगा। इस बात को इस सूक्त में अच्छी तरह से बताया गया है। तो हम अग्निदेव की उपासना करें, उनको यज्ञ वेदी पर शुद्ध आहुति दें, जिससे कि वातावरण परिशोधित हो। दिव्य शक्तियाँ जो जल पवन आदि के रूप में है वे हमारी सहायक बन करके आवें, और हम जो उदरस्थ अग्नि को, यक्षाग्नि को आहुति दें वो भी शुद्ध हो, आहार हमारा शुद्ध हो, और इस प्रकार से हम में जो ऊर्जा बने, जो हम में धातुएं बने। अग्नि ही चयापचय भी करता है, मेटाबॉलिज्म, भोजन को पचा करके रस बनाता है, जिसको हम शुगर कहते हैं। आज के आके अग्नि तत्व क्षीण हो जाता है, शुगर की मर्ज हो जाती है। तो अग्नि तत्व क्षीण न होने पावे, और फिर वही फिर रस को रक्त, रक्त को मांस, मांस को मेद, मेद को अस्य, फिर मज्जा, फिर वीर्य रूप में प्रदान करता है, और वही वीर्य शरीर में चमक बन करके निकलता है, और अंत में वही इम्यूनिटी पावर बन जाता है, जिसकी बड़ी चर्चा है। तो यदि वीर्य शक्ति रही, यदि अग्नि शक्ति तीव्र रही, तो रोग की ऐसी तैसी वो करीब नहीं आने पर। कमजोर को सभी सताते हैं, कीटाणु भी उससे सताते हैं जो कमजोर रहता है। कमजोर रहने का मतलब वह शरीर से मोटे हों, वही मतलब नहीं है। जब जीवनी शक्ति, आज देखिए जो श्रमशील हैं, उनकी अग्नि ठीक है, उनको कभी कब्ज नहीं होता है, उनको तो कोरोना नहीं होता है। मनुष्य ही, कुछ लोग कहते हैं, एक मान्यता है कि बंदर ही से विकसित हुआ है आदमी। तो उसके जो बुढ़े बाप दादा हैं वो तो अभी छलांग मार रहे हैं, उनको कोई नहीं कहीं पता चलता है कोई बंदर कोरोना से पीड़ित है। काहे भैया, जो परमात्मा के सबसे प्रिय संतान मनुष्य, वही काहे वो कोरोना से भक्षित हो रहा है। हमारी कहीं कमी है, हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, हम देवता की सही उपासना नहीं करते हैं, उनको सही आहुति नहीं देते हैं। तो भाई जब हम जैसा करेंगे वैसे तो भरेंगे। हम दोष दूसरे को देते हैं, अपने को दोष नहीं देते हैं। यह मानव की सबसे बड़ी कमजोरी है। उसे इसलिए स्वाध्याय कहा गया है। आप अपना अध्ययन करो, अपने को समझो कि हम कहाँ हैं, हम किस स्थान पर हैं, हम क्या करते हैं। हम दूसरे को देखते हैं वो कहाँ, अपने नहीं देखते हम कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं। इसलिए ऋषि कहीं प्रत्यक्ष रूप से, कहीं अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश देता है कि आप अग्नि के उपासक बनो। अग्नि जो है ज्ञानाग्नि भी होती है, बुद्धि की अग्नि सबसे तीक्ष्ण होती है, वह भी प्रज्वलित हो। हमारी जो है वो ऊर्जा, शारीरिक शक्ति भी प्रज्वलित हो, मानसिक शक्ति भी प्रज्वलित हो, और शक्ति का मूल तो अग्निदेव ही है। इसलिए हम अग्नि के उपासक बने। अग्नि को हम ऐसा सामान्य समझ करके उस विषय में बहुत हल्का विचार मत रखें। तो यह ऋषि संदेश देता रहा है, और इसलिए हम उस संदेश पर ध्यान दें। और एक बार फिर निवेदन है कि आप लोग जो है वेदों में प्रवेश करें, वेदों में गूढ़ संदेश को पढ़ें, तो आपको प्रतीत होगा कि हम वैदिक संदेश से दूर हट करके कितने पिछड़े हो गए हैं। हम अपने को भले बहुत प्रगतिशील कह लें, लेकिन हम बहुत पिछड़े हैं। हमसे तो आगे सारे पशु पक्षी हैं, स्वास्थ्य में उड़ रहे हैं, चहक रहे हैं आसमान में, सब छलांगे लगा रहे हैं, लेकिन हम ही जो हैं वो कराह रहे हैं। हमको बेड नहीं मिल रहा है, हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। पवन देवता हम पर रुष्ट हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होगा। ऑक्सीजन को हम प्राणवायु को नहीं कहते, प्राणवायु का लेवल कम हो गया हमारे ही कुकर्मों से, और उसका फल हम भोग रहे हैं कि आज यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं, सर पीट रहे हैं। तो हम जो वैदिक देव हैं, अग्नि हैं, पवन हैं, इन आज की उपासना करें और वैदिक संदेशों का पालन करें। कहा गया है कि न देवानाम मतवती शतात्मा जीवत। ऋग्वेद कहता है कि जो देव शक्तियों के विरुद्ध चलता है वो कभी शतायु नहीं हो सकता है। तो हम वैदिक संदेश को समझें, प्रचार करें, प्रसार करें, सुने। और हम काफ़ी कह चुके हैं, अब इसके पश्चात हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं।